प्रीलिम्स 2025 की प्रॉपर बार हर हाल में निकालना ही निकालना है, प्रिपरेशन करनी है। बेसिक टू स्ट्रॉन्गेस्ट 3 महीने आप दिवाली सेलिब्रेट करो, उसके बाद ऐसे लगना है कि बस प्रीलिम्स तो निकालना ही निकालना है। इस बार दिखा देना है लोगों को कि भाई प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता है और घर की कोचिंग की जरूरत नहीं, किसी भी ऐसे स्टैंड पे जाके 85 क्वेश्चन सही होंगे। तो चाहे आप हाउस मेकर हो, आपको एक तरीके से जॉब एस्पिरेंट चाहिए, थोड़ी सी यूनिक स्ट्रेटजी। अब आपके पास कुछ ये दो बुक्स तो होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए मध्य प्रदेश की ऑब्जेक्टिव। अब देखो ये 90 दिन का मैंने प्लान बनाया है मैंने, बाकी आपको इतने अच्छे से गाइडेंस दी जाएगी, इतने अच्छा इस बार ना कहने कुछ कहा जा रहा है कि 500 तक कोर्स। अब इसमें कौन कौन सी यूनिट करना है ये वाला पोर्शन आप कर लोगे ना, जब ये डेली 1 घंटा पढ़ के अच्छे से रिवीजन। अब रही बात 3 घंटे और क्या करवाऊंगी, 30 से ऐसे 35 टॉपिक्स होंगे, 15-20 दिन हमको दे दिया जाए कि सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और लेके आई हूँ मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की प्रॉपर स्ट्रैटेजी 90 दिन की होगी। जिनको भी अब प्रीलिम्स के लिए सीरियस होना है या फिर प्रीलिम्स में अब तो इस बार हर हाल में निकालना ही निकालना है। 3 बार लगे थे, 4 बार लगे थे, कुछ नंबर से रह जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन से रह जा रहे हैं या फिर बहुत ही पीछे थे, डजेंट मैटर। इस बार कुछ ऐसी प्रिपरेशन करनी है, बेसिक टू स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे अपनी प्रिपरेशन को बनाए पूरी स्ट्रैटेजी में लेके आई हूँ। 3 महीने आप दिवाली सेलिब्रेट कर लो, उसके बाद ऐसे लगना है कि बस प्रीलिम्स तो निकालना ही निकालना है। इस बार दिखा देना है लोगों को कि भाई प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता है और घर पे बैठ के ही निकालना है। किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं, किसी भी ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बोलूँ और जैसे मैं बोलूँ वैसा आप करते जाओ। 90 दिन का प्लान लेके आई हूँ मैं। 90 डेज़ में आपको इस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, पढ़ पढ़ के उसको रिवाइज कर करके, बार बार टेस्ट लगा के, कि आपसे कोई भी टेस्ट आ जाए सामने, आपके अगर 75 आए तो आप इतना समझ लो कि वहाँ पे जाके 85 क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो मेरा पूरा प्लान है वो चाहे आप हाउस मेकर हो, आप 5 से 6 घंटे दे सकते हैं। चाहे आप एक तरीके से जॉब एस्पिरेंट हो, मतलब जॉब करने वाले हो, आप प्राइवेट जॉब या अदर जॉब कर रहे हो और उसके बाद एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप प्योर स्टूडेंट हो कि सिर्फ आपके पास पढ़ाई वाला काम है, तीनों तरीके के स्टूडेंट इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैं स्ट्रैटेजी इस बार लेके आई हूँ थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी है, थोड़ी सी यूनिक स्ट्रैटेजी है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे लेके आई हूँ और आप लोगों को जिस तरीके से मैं मेंटोरशिप चलाती हूँ उसके आधार पे लेके आई हूँ। कि हम क्या करते हैं, पहले ही स्टैंडर्ड बुक्स उठा के ले आते हैं। मान लो हिस्ट्री से थोड़ी सी डीप क्वेश्चन आए हैं, आप छोटा सा, मैं बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगी एग्जाम्पल के तौर पर, प्लीज़ जितने भी लोग सीरियस है जरूर इसका रिप्लाई करना, ठीक है। देखो जो यूनिट 1 है उसमें संकल्पना एवं विचार से क्वेश्चन, जो यूनिट 1 है पूरी यूनिट 1 जिसमें हिस्ट्री आनी है, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न, संकल्पना एवं विचार एवं आर्ट एंड कल्चर। ठीक, अब बताओ संकल्पना एवं विचार से 2023 में 24 में 3 क्वेश्चन आए, इस बार भी हम मान के चलते हैं संकल्पना एवं विचार से 3 क्वेश्चन आने हैं। आर्ट एंड कल्चर से मिनिमम मान के चलते हैं 1 क्वेश्चन आने हैं, तो 10 में से ये 4 हटा दो, 6 बचे। अब मान लो कि 2024 में मॉडर्न हिस्ट्री से 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन आए जो स्पेक्ट्रम कवर कर रही है, स्पेक्ट्रम जैसी बुक कवर कर रही है, तो क्या आप सिर्फ 2 क्वेश्चन के, क्योंकि 6 हैं तो 6 में से एंशिएंट से भी क्वेश्चन आने हैं, मेडाइवल से भी, मॉडर्न से भी, तो क्या आप सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए इतनी मोटी बुक स्पेक्ट्रम कवर करोगे? ये कहीं से भी जस्टिस है आपकी प्रिपरेशन को लेके, स्मार्ट स्ट्रेटजी को लेके जस्टिस करता है क्या? येस और नो प्लीज़ आप रिप्लाई करें। जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे, जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे जो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, तो शायद फिर मेरे तरीके से अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए, लिटरली 2 क्वेश्चन के लिए आपको इस मोटी मोटी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत है। तो क्यों ना आप थोड़ा सा स्मार्टली खेलो, संकल्पना एवं विचार को अच्छे से पढ़ लो, वहाँ से 3 क्वेश्चन आने फिक्स हैं। आर्ट एंड कल्चर को बेसिक पढ़ लो, चूँकि बेसिक ही आया तो वहाँ से एक आध क्वेश्चन आएगा। फिर आप ऐसे क्वेश्चन उठाओ जहाँ से आता ही है क्वेश्चन। अगर आप लूसेंट भी करोगे, मैं ये नहीं बोल रही आप लूसेंट पढ़ो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से ये पूरी स्ट्रैटेजी होने वाली, थोड़ा सा बड़ी होगी बट बहुत ही क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। भले ही लूसेंट पढ़ो तो 6 में से कम 3 आपके लूसेंट से कवर हो जाएंगे, बाकी 3 का भी जुगाड़ बताया जाएगा। बट बेसिक जहाँ से 65 टू 70 क्वेश्चन आते हैं पहले वो कवर करो, फिर आगे का आप डिटेल में पढ़ो। तो मैं जो स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ प्रॉपर मैं ऐसे अभी दिखा के बताऊँगी, ठीक है, जो भी लेके आई हूँ। नवंबर में बेसिक बताऊंगी मैं कि नवंबर में आपको 50 क्वेश्चन लायक बन जाना है। मुझे नहीं पता कि ये मेरी वीडियो कैसे कैसे बच्चों के पास जा रही है, मे भी पहली बार दे रहे हैं, आप जरूर कमेंट करके बताएं कि पहली बार आप दे रहे हो कि दूसरी या तीसरी बार दे रहे हो। लेकिन जितनी बार भी आप, जो भी अभी आपका अटैम्प्ट होने वाला है 25 में, लास्ट टाइम आपने कितना स्कोर किया, कितने क्वेश्चन सही किए, तो नवंबर में मैं जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो आप फॉलो कर लोगे, उतने घंटे दे दोगे, उतने अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, तो 50 क्वेश्चन करने लायक आप बन जाओगे। ये है बेसिक। अब हम इस बेसिक प्रिपरेशन को पॉलिश करने वाले हैं। जैसे होता है ना कि जब हम कोई फर्नीचर बनाते हैं, फर्निश करते हैं, तो स्टार्टिंग में हम लकड़ी का नॉर्मल सा ऐसे कुछ बना देते हैं, चेयर वगैरह जो भी, फिर उसके बाद हम पॉलिशिंग करना स्टार्ट करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, उसकी वैल्यू एडिशन करते हैं। वही बस अब अपने प्रिपरेशन को करने वाले हैं, देने वाले हैं। दिसंबर में हम स्ट्रॉन्गर प्रिपरेशन करेंगे, हमने बेसिक किया, स्ट्रॉन्गर करेंगे, फिर नवंबर में, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का मैं लेके आई हूँ। बेसिक हम करेंगे नवंबर में, दिसंबर में स्ट्रॉन्गर, एंड उसके बाद जनवरी में हम स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिपरेशन करेंगे।
एक चीज़ और कि मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। 1 दिसंबर से उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। उनको भी पूरा टारगेट वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी, टास्क प्रोवाइड कर दूँगी कि नवंबर में आपको ये चीज़ें करनी है। डिटेल में उनको बताया जाएगा कि कहाँ से कैसे क्या करना है और क्यों करना है। और 1 दिसंबर से प्रॉपर क्लासेस, बूस्टअप क्लासेस, हिंदी ग्रंथ अकेडमी के कुछ फैक्ट्स कवर कराए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आते ही आते हैं, वहीं से लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आना फिक्स है। वो मैं खुद इस बार पढ़ाऊंगी लिंक्स के द्वारा, ट्रिक्स के द्वारा। बाकी आपकी मोटिवेशनल क्लासेस होंगी, बूस्टअप क्लासेस होंगी, डाउट सेशन होंगे। 1 दिसंबर से है। प्री बुकिंग है, लगभग अभी मुझे लग रहा है 75 लोग ले चुके हैं। जब ये वीडियो अपलोड होगा शाम को तो मे बी और सारे लोग ले चुके होंगे, क्योंकि प्री बुकिंग अभी से स्टार्ट हो रही है। शुरू के 500 बच्चों के लिए ये 299 में है। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, स्टडी विद प्राची परिहार, और जल्दी से जाके ये ले लो, क्योंकि बहुत ही भीड़ लगने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं करवाऊंगी अपने मेंटोरशिप में। उनको तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, बस पक्का पकाया मिलेगा, आपको सिर्फ खाना है ना। अब आपके पास कुछ ये 2 बुक्स तो होनी ही चाहिए। नवंबर में सिर्फ इन्हीं 2-3 बुक्स से 3 बुक्स बताऊंगी, नहीं 4 बुक्स बताऊंगी, जहां सिर्फ आप बेसिक आप अपने प्रिपरेशन को करोगे और नवंबर में 50 से 55 क्वेश्चन आप फिक्स हो जाएगा, मतलब आपका करने लायक हो जाएगा। उसके लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की कोई भी थ्योरी वाली बुक लेनी है। जैसे कि थ्योरी की अभी मेरे पास नहीं, महेश बंडवाल की मेरे पास है। ठीक है, अगर आप परीक्षा धाम की लेना चाह रहे हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा धाम की एक तो थ्योरी वाली होनी चाहिए, दूसरी बुक होनी चाहिए मध्य प्रदेश की ऑब्जेक्टिव। मेरे पास ये वाली ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये रविशंकर तिवारी की है, कुमार अरविंद और रविशंकर तिवारी, टाटा मिग्रा हिल की है। तो मेरे पास तो ये वाली है। आप लोगों के पास अगर पुणेकर की हो, महावीर की हो, जो भी हो ऑब्जेक्टिव आप वो ले लो। बट मैं बोलूँगी कि एक आपकी थ्योरी होनी चाहिए अभी से, जब शुरुआत कर रहे हो। एक आपके पास एमपी की थ्योरी, एक आपके पास एमपी की ऑब्जेक्टिव, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 30+ क्वेश्चन सही होने हैं, तो एक आपके पास ये। नवंबर में इन्हीं बुक्स को आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ना है। और जितना मैं अभी आगे बताऊंगी कि कितना टाइम देके किस तरीके से आपको पढ़ना है, पूरा बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर दिसंबर और जनवरी का जब आप देखोगे पूरा ये मैंने प्लान बनाया हुआ, तो अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये 90 दिन का मैंने प्लान बनाया है। मैंने इसको 15-15 दिन में 6 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिए हैं। ये 15-15 दिन मिलके 30 दिन हो गए, नवंबर, ये दिसंबर और ये जनवरी। लगभग मैंने 6 स्लॉट्स में डिवाइड किया है। हालांकि 30-30 दिन में भी करेंगे तो चलेगा। तो सबसे पहले नवंबर में हमको इस तरीके से अपना बेस मजबूत कर लेना है। ऐसी ऐसी बुक्स को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सब बताऊंगी। और सिर्फ हमको 6 घंटे देना है। आई होप कि जो हाउस मेकर्स हैं या फिर जॉब एस्पिरेंट हैं या फिर कोई भी प्योर स्टूडेंट है, नवंबर में 6 घंटे आराम से दे सकता है। फिर उसके बाद हम अपनी पढ़ाई के रफ्तार को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब इस 6 घंटे में हमको बेस मजबूत करना है। आप, मुझे नहीं पता, अभी आप पेपर देने बैठोगे 2025 का तो आप कितने लाओगे, लेकिन मैं बोलती हूँ कि इतनी प्रिपरेशन करने के बाद आप 50 तो फिक्स कर लोगे। ठीक है, तो आधे घंटे डेली आपको PYQs देना है। ठीक है, आधे घंटे डेली क्या देना है, PYQs, यानी कि आपको सबसे पहले 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले देखो। PYQs कैसे पढ़ना है इसको भी डिटेल में मैं बता दूंगी। आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आ गए तो, हालांकि अभी मैं बेसिक बता देती हूँ कि आपको एनालिसिस करना है PYQs। दूसरा, आपको रट्टा भी मारना है, कभी कभी रिपीट हो जाता है एक आध क्वेश्चन। और दूसरी बात, एनालिसिस करना है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए, किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आधे घंटे डेली आपका ये काम होना चाहिए नवंबर में। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे लूसेंट पढ़ना है। अब जो मैंने बताया है, एक आपको टॉपिक मिल जाएगा, एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे मैंने बताया कि एमपीपीएससी वाले अभी 2-3 दिन पहले की या 7-8 दिन पहले की ही वीडियो है कि लूसेंट के कौन कौन से टॉपिक प्रायोरिटी वाइज पढ़ के ही जाएं। तो वो वाली वीडियो देख लो। 2 घंटे आपको लूसेंट पढ़ना है। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी निपटाओ, फिर पॉलिटी निपटाओ, इन्वायरमेंट निपटाओ। यहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन, ज्योग्राफी में तो पूरे में पूरे करके आओगे, एक आध क्वेश्चन भले न बने। ठीक है, तो आपको डेली 2 घंटे लूसेंट पढ़ना है। इस तरीके से पढ़ना है कि जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ये जितने सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं कि लूसेंट से पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, वो आपका कंप्लीट हो जाए पूरे नवंबर में। मैं ये कोशिश करूंगी, है ना। आप लोगों को करना हो। मेंटोरशिप में तो टारगेट्स वगैरह जैसे मिलेगा तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, मेंटोरशिप आप लोग ले लो। अगर देखो, यहाँ पे पूरा कोर्स नहीं करवाऊंगी मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी। बाकी आपको इतने अच्छे से गाइडेंस दी जाएगी, इतने अच्छे से आपका मोरल कभी भी डाउन होगा तो आपको बूस्टअप मिलेगा, इतने अच्छे से आपको गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, कैसे टेस्ट देते हैं, कैसे आपको एनालिसिस करना है, PYQs कैसे देना है। ठीक है, आपको टारगेट्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपको रिवीजन का टास्क दिया जाएगा, फिर टारगेट बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा, पॉजिटिव माहौल बनाया जाएगा, मतलब एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं, डाउनलोड करिए स्टडी विद प्राची परिहार एप्लीकेशन। और प्री बुकिंग है ना, तो 500 होते होते आप जल्दी से ले लो, है ना, नहीं तो फिर शायद प्राइस बढ़ जाए। फिर डेली 2.5 घंटे MPGK पढ़नी है। अब MPGK में बता दूं, अगर आपको नहीं पता हो, यूनिट 2 में MP की आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री आती है। ठीक है, फिर इधर यूनिट 10, इन दोनों को साथ में पढ़ना। अभी मैं आगे बताऊंगी कैसे, क्यों, है ना। यूनिट 2 और यूनिट 10 में क्या है, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विशेषकर जनजातियों पे पूरा फोकस यूनिट 10 पे किया गया है। ठीक है, फिर MP की ज्योग्राफी है यूनिट 4 में, और फिर MP की पॉलिटी है लगभग 5 नंबर की है यूनिट 5 में, और MP की इकोनॉमिक्स है यूनिट 6 में। तो लगभग यहाँ से आएंगे पूरे 30 नंबर की, है ना। 2, 10 और 4, 2, 10, 4, 5 और 6, और क्या बचा है, करंट अफेयर्स यूनिट 8, है ना। तो यहाँ से तो लगभग 30 आएंगे, यहाँ से लगभग 15 आएंगे। ठीक है, 5, 5, 5। ठीक है, तो लगभग 45 क्वेश्चन MPGK से आने हैं। तो MPGK आपको डेली पढ़ना है। अब सबसे पहले क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, नवंबर में 2.5 घंटे MPGK डेली पढ़ना है और 1 घंटे MPGK के ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम 3.5 घंटे दे रहे हैं। क्यों इतना ज़्यादा मैं MPGK को बोल रही हूँ नवंबर में देने के लिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 45 क्वेश्चन आने फिक्स हैं। और इस 45, अगर आपने 2.5 घंटे, सिर्फ नवंबर में बोल रही हूँ, 2.5 घंटे आपने डेली दे दिया, जिस तरीके से मैं बताऊंगी कि कैसे क्या पढ़ना है, तो आपके 45 में से आप 30+ करने लायक सिर्फ नवंबर में बन जाओगे। फिर आपका तो दिसंबर भी है,
और इधर जनवरी भी है पूरा, ठीक है। अब 2.5 घंटे में आपको सबसे पहले आपको एमपी की हिस्ट्री पढ़नी है। एमपी की हिस्ट्री को आप क्या करो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना, एकदम शॉर्ट नोट्स बना लेना। जैसे चंदेल वंश की वंशावली पूछ ली जाती है कि सबसे पहला कौन, फिर दूसरा कौन, उत्तराधिकारी क्रम से सजाने को आ सकता है, कलचुरी वंश, कुछ बहुत बहुत अच्छे से रियासतें आपको पढ़नी है। तो एमपी की हिस्ट्री को मैं बोलूँगी आप एकदम शॉर्ट नोट्स बना लो, एकदम मजा आ जाए, ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। और साथ में आपको हिस्ट्री पढ़ो, फिर आर्ट एंड कल्चर, सबसे पहले यूनिट 2 निपटाओ, फिर यूनिट 10 निपटा लो, फिर ज्योग्राफी निपटा लो, फिर पॉलिटी निपटा लो। तो ये सब, पॉलिटी के भी आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए। जैसे मैंने बोला राज्यपालों की सूची, कुछ विशेष हो, राज्यपाल किसी ने किया हो तो उसकी सूची आपको निपटानी है ना, नोट्स बना के। निर्माण की बुक में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। परीक्षा धाम, देखो बुक लिस्ट की बात करूँ तो आपको परीक्षा धाम एमपी की ले लेनी है, ठीक है। क्या लेनी है, परीक्षा धाम, और साथ में टीएमएच की ऑब्जेक्टिव लेटेस्ट लेनी है, ठीक है। तो परीक्षा धाम और टीएमएच, ठीक है। या तो महेश बनवाल जैसे मैंने सजेस्ट की थी, तो वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। और 1 घंटे आपको डेली ऑब्जेक्टिव, सिर्फ आपको इस तरीके से 6 घंटे डेली देना है। जब इतना पढ़ लोगे तो ये मिनिमम 50 बता रही हूँ, क्योंकि 45 तो एमपी जीके से ही आना है। और जब 3.5 घंटे डेली एमपी को दोगे तो आपकी हिस्ट्री भी हो जाएगी, ठीक है। 1 महीने में आपकी ज्योग्राफी भी हो जाएगी, पॉलिटी भी। 3.5 घंटे बहुत होते हैं। पढ़ने का तरीका बहुत ही एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको एकदम ये है ना कि अगर प्रीलिम्स निकालना ही है तो 3 महीने अपने आप को झोंक दो। मैं 6 घंटे बोल रही हूँ, आप अगर 7-8 दे दो तो और अच्छी बात है, क्योंकि निकालना ही है। पता है इस बार ना कहने को कहा जा रहा है कि 500 तक पहुँच जाएंगी, तो बहुत अच्छे से आपको लगना है। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, पर आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ होना चाहिए। इसीलिए मेंटरशिप मैंने लॉन्च कर दिया है कि अभी से आपको टास्क देते रहूँगी, टारगेट देती रहूँगी, तो आप भटकोगे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आना है, ये पूरे नवंबर में इतना करना है, सिर्फ इतना ही करना है नवंबर में, पूरा कुछ भी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, जितना बोला गया उतना ही करिए, बात खत्म, ठीक है। अब आते हैं पूरे दिसंबर में। इस दिसंबर में 7 घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि अपनी तैयारी को बेसिक टू स्ट्रॉन्गर या बेसिक टू थोड़ा सा हम हाई लेवल का जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी यूनिट करना है, अब आप खुद सोचो कि जब हम एमपी जी के 3.5 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें एमपी की हिस्ट्री भी पढ़ चुके होंगे, एमपी का आर्ट एंड कल्चर भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, ऑलमोस्ट चीज़ें कर चुके होंगे। बट हम इसको फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं। कब, अपने दिसंबर में यूनिट 2 और यूनिट 10 साथ में करेंगे। 2 घंटे यूनिट 2 यानी कि एमपी की आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, चूँकि हम नवंबर में पढ़ चुके हैं तो सिर्फ 2 घंटे ही देंगे डेली। और इसी तरीके से यूनिट 10 पढ़ेंगे, दोनों को साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक्स है कॉमन है दोनों में, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट 1 यानी कि संकल्पना एवं विचार, एमपी की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सब पढ़ना है। 1.5 घंटे डेली पढ़ना है 1 महीने तक, दिसंबर में आपका उतने में हो जाएगा। फिर उसके बाद यूनिट 5 यानी पॉलिटी। अब चूँकि 5 नंबर की पॉलिटी हमने ऑलरेडी नवंबर में पढ़ लिया है, फिर भी पूरी इंडियन पॉलिटी और साथ में एमपी की पॉलिटी 1.5 घंटे डेली दोगे तो आपका हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, 1.5 घंटे डेली मतलब 30 दिन में 45 घंटे आपको पॉलिटी के लिए देना है, ठीक है। बाकी अलग अलग सिलेबस आप लोग बोलोगे तो यूनिट का डिकोड कर देंगे कि कैसे क्या करना है। और दिसंबर से शुरू हो जाएगा करंट अफेयर्स। ज़्यादा नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स, 30 मिनट पढ़ना है डेली। कैसे क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स पे अलग से वीडियो आएगी। तो करंट अफेयर दिसंबर से स्टार्ट कर देना है, 30 मिनट डेली पढ़ना है। और 30 मिनट क्विज, जहाँ से भी आप, बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे क्विज कराए जाते हैं, मेरे एक टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाना, वहाँ पे भी कराए जाएंगे, है ना। तो 30 मिनट को आपको डेली क्विज देना है, या फिर आप रिवाइज कर लो, जो भी आप 30 मिनट देना चाह रहे हो। जब ये वाला पोर्शन आप कर लोगे ना, जब ये वाला पोर्शन कर लोगे तो आप 50 से लेके 65 या 60 तक आप पहुंच जाओगे, लगभग 60 से 65 तक आप पहुंच जाओगे, इतना वाला पोर्शन करने की बात है ना, दिसंबर तक। अब हम आते हैं यहाँ पे जनवरी में, जो कि आपका बहुत ही कोर वाला पढ़ाई वाला महीना होने वाला है, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो मे भी नवंबर में ही आ जाए, दिसंबर में, और डेट जो है पेपर की वो तो ये फरवरी में आ जाएगी, या तो मार्च में पेपर हो जाएगा। तो हमारा जो अगर फरवरी में हुआ तो जनवरी में तो समझ लो कि कोर पोर्शन है, क्योंकि फिर फरवरी में होगा तो रिवीजन ही बचेंगे 10-15 दिन करने को, या तो मार्च में होगा तो पूरा फरवरी रिवाइज करोगे आप, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट या हाईएस्ट आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, ठीक है। 8 घंटे यहाँ पे हमको टाइम देना है। चूँकि बाकी यूनिट्स हो गया, लूसेंट हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब हम यूनिट कौन कौन सी करेंगे, 3 और 4। यूनिट 3 में इंडियन ज्योग्राफी, यूनिट 4 में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। अब आप खुद सोचो, नवंबर में मैंने बोला कि लूसेंट आपको डेली 2 घंटे पढ़ना है, और लूसेंट जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो लगभग पहले 6-7 दिन में आपको ज्योग्राफी ही कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 घंटे दी है, क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी ज्योग्राफी लूसेंट से पढ़ ली है। तो लूसेंट को आप 2 से 3 दिन में रिवाइज कर लो, या 3 से 4 दिन में, या फिर मान लो आप 6 से 7 दिन में 1-1 घंटा डेली देके आप लूसेंट की ज्योग्राफी यहाँ पे फिर से आपको रिवाइज करना है जनवरी में। और उसके बाद आपको घटना चक्र के कुछ टॉपिक्स लगा लेने हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। इसी तरीके से यूनिट 4 एमपी, यहाँ पे एमपी जी की ऑलरेडी आपकी एमपी की ज्योग्राफी हो चुकी है, यहाँ पे आप डेली 1-1 घंटा पढ़ के अच्छे से रिवीजन करते रहो, इसलिए सिर्फ 1-1 घंटे दिए हैं, मोर देन इनफ है। उसके बाद यूनिट 6 यानी कि इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स मैंने इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लेटेस्ट आते हैं, जहाँ से जैसे बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, हमने देखा भी, रैंकिंग हो गया है ना, अनाजों की कि कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में प्रथम है, कौन सा राज्य चावल उत्पादन में प्रथम है, तो थोड़ा सा लेटेस्ट आंकड़े पढ़ने रहते हैं। और साथ में इकोनॉमिक्स में अब बहुत ही हमको लिमिटेड पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है वो मैं आगे बताऊंगी, मतलब बाद में किसी वीडियो में बता दूंगी, तो लंबी हो जाएगी वीडियो। तो यूनिट 6 पढ़ना है डेली 1 घंटे, 30 दिन तक दोगे, बहुत है, मोर देन इनफ है। फिर यूनिट 7 भी डेली सिर्फ 1 घंटे ही पढ़ना है। परीक्षा धाम की एक बुक आती है यूनिट 7 की डिटेल में, तो 1 घंटे आप डेली पढ़ोगे। प्रायोरिटी मैं बता दूंगी कि कैसे यूनिट 7 में कौन से टॉपिक पहले पढ़े, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और यूनिट 8 जहाँ पे हम
यहाँ पे दिसंबर में सिर्फ आधे घंटे पढ़ रहे थे, अब करंट अफेयर्स को हमको 1 घंटे देने की जरूरत होगी, ठीक है। तो करंट अफेयर तो इस तरीके से हमारे कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 घंटे, मैंने 8 घंटे बताया ना, तो 5 घंटे तो हम इन यूनिट्स को देंगे। अब रही बात 3 घंटे और क्या करेंगे, तो इन 3 घंटे में हम रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन किसका, एक बार 3 घंटे आप मान लो 2-3 दिन बैठो रिवीजन में, तो पहले 3 दिन में आप मान लो जनवरी के पहले 3 दिन में रिवीजन आप करोगे किसका, इधर यूनिट 2 का कर लो, फिर दूसरे 3 दिन यूनिट 10 का कर लो। तीन मतलब समझ रहे हो कि आप जब 2-2 बार पढ़ लिए हो अच्छे से, फिर रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक यूनिट को, इतनी बार पढ़ लो कि एक यूनिट को सिर्फ 2 से 3 घंटे लगे, ठीक है। फिर 3 से 6 दिन आपके यूनिट 2 और 10 का हो गया, मान लो 4-4 दिन ले लो, 8 दिन में यूनिट 2 का 10 का हो गया। फिर उसके बाद जब आप फिर बाकी के 4 दिन में आप यूनिट 1 का कर लो, फिर 5 का कर लो, करंट अफेयर्स का कर लो, फिर इधर की यूनिट्स कर लो, इधर की कुछ लूसेंट का कर लो, कोर पोर्शन, फिर हिंदी ग्रंथ, जैसे मैं अपने मेंटरशिप में क्या करवाऊंगी, हिंदी ग्रंथ अकादमी के फैक्ट्स रटवाऊंगी, लास्ट में मैं क्या करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वापस से पढ़ाऊंगी, जैसे कि जनगणना से क्वेश्चन आते हैं, खनिज से क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक से करंट अफेयर्स के जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करवाऊंगी, 30 से ऐसे 35 टॉपिक्स होंगे जहाँ से करवाना ही करवाना, तो वो आप कर लो। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे, देखो बहुत अलग कुछ नहीं करना होता है प्रीलिम्स में, बहुत ही जितना मैंने बताया सिर्फ इतना ही करिए, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है। मेरा पता है 2024 का जो मैंने पेपर दिया सिर्फ एक क्वेश्चन से रुका है, और क्यों रुका है पता है, ओवर प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज थी मैं, क्योंकि मैं 1100 मेंटोर मतलब 11 से बच्चों को मेंटोरशिप दे रही थी। तो ये था कि अगर मतलब मेरे मन में पता नहीं क्यों, जब मैं एग्जाम हॉल में जब एंटर की, तो मेरे मन में ये अगर मेरा नहीं निकला तो मैं बच्चों को क्या रिप्लाई करूँगी, बस वही चीज़ हावी हो गई मेरे मन में। मैंने मतलब ऐसे क्वेश्चन दुर्गेश नंदिनी वाला क्वेश्चन में गलत करके आई, जबकि जब मैं जैसे ही मैंने पेपर में देखा तुरंत पेपर में टिक किया कि इसका आंसर यही होगा, बट जब मैं OMR शीट भरने लगी तो वो गलत हो गया। तो इसीलिए बहुत मैंने, और सिर्फ मैंने पता है कितना पढ़ा था, लास्ट के 10 से 15 दिन मैंने पढ़ाई की होगी, और हर बार के प्रीलिम्स में ऐसे ही करती हूँ मैं। चूँकि पहली बार जब 2020 का मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था, तो उस टाइम पे मैंने इसी तरीके से, जो मैं आपको रणनीति बता रही हूँ, पहले 3 महीने में इसी तरीके से पढ़ाई की, बहुत अच्छे से टेस्ट देती थी हर हफ्ते, एक हफ्ते में पढ़ती थी कोई भी एक यूनिट, फिर टेस्ट देती थी। इस तरीके से पहले बार जब हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो अब हम 15-20 दिन भी हमको दे दिया जाए कि भाई 15-20 दिन मिले हैं आपको प्रीलिम्स निकालना है, तो हम तैयार बैठे रहते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाकी बुक्स पे जैसे ही आप पहले इतना पढ़ लो, पहले इन बुक्स को पढ़ लो, ये बुक्स आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, चाहे जो हो जाए, है ना। तो आपको आई होप की पूरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी, बाकी आपको ना भटकने की ज़रूरत है, कहीं भी ना जाने की ज़रूरत है, बस अब आपके पास बुक्स होनी चाहिए, आप होने चाहिए। 3 महीने गांठ बांध लो कि सोशल मीडिया से दूर रहो, लोगों से दूर रहो, भटकाव से दूर रहो, क्योंकि एग्जाम होना ही है फरवरी या मार्च में, प्रीलिम्स अगर निकालना ही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको अब लगना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।